भारत में सोमवार को HMPV के 7 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में 2-2 और अहमदाबाद से 1 केस सामने आया है। चीन में इस नई बीमारी के बढ़ते केसों के बीच भारत में भी इसका डर दिखने लगा है। हालांकि अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दरअसल इस नए वायरस को लेकर कई लोग खौफ में हैं और फिर से उन्हें कोरोना का दौर याद आ रहा है। लोग इस वायरस की तुलना कोरोना से भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वायरस को लेकर डॉक्टर्स ने जो बताया वो आपको निश्चिंत कर देगा। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस या यूं कहें कि HMPV एक श्वसन वायरस है जो मानव फेफड़ों और श्वसन नली में इन्फेक्शन पैदा करता है। ये सामान्य तौर पर ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जो सामान्य सर्दी या फ्लू में होती हैं। पहले से ऐसी बीमारियां या एलर्जी से ग्रसित लोगों में इस वायरस का संक्रमण आम बात है। डॉक्टर ने इस वायरस को लेकर साफ किया है कि ये कोई नया नहीं है। इसकी पहली बार पहचान साल 2001 में हुई थी और ये सालों से दुनिया भर में फैल रहा है। वहीं भारत में इस वायरस की पहली बार पहचान 2003 में हुई। सुनिए RML हॉस्पिटल के HOD डॉक्टर पिनाकी R देवनाथ ने इस वायरस को लेकर क्या कहा। देखिए, ये जो नया वायरस अभी इरप्ट हुआ है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका नाम है, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये पुराना वायरस है, पहले भी था, पर इसका इसी टाइम इरप्ट हुआ बिकॉज ऑफ सम कारण, रीजन, जैसे कोल्ड है ना, विंटर में ये होता है, इसलिए रेस्पिरेटरी RNA वायरस है, इट इन्फेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। Because of cold, it has erupted. It is not a old virus. It's not a new virus. It's an old virus. कोई भी वायरल इन्फेक्शन तब स्प्रेड करता है, ज्यादा स्प्रेड करता है when इम्यूनिटी कम हो जाता है। At the extremes of age, जिसको हम डॉक्टरी में बोलते हैं, जैसे 65 and above age and less than 5 years, इनकी बॉडी इम्यूनिटी कम होता है। जब भी बॉडी इम्यूनिटी कम होगा, वो वायरस अटैक ज्यादा करता है एंड वो स्प्रेड ऑफ करता है उतना ज्यादा। दैट्स वाई बच्चों में आपका दिख रहा है। इसका सिम्टम है एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे नाक ब्लॉक हो रहा है, नेजल ब्लॉकेज जिसको हम कहते हैं, नाक बहना, आंख में लाल हो जाना, गला में खराश हो रही है। यह छोटा छोटा सिम्टम्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस वायरस। अगर सीवियर में हो गया तो निमोनिया का फीचर्स आते हैं। निमोनिया तब हम बोलते हैं जब सांस में दिक्कत हो रहे है ना, निमोनिया का फीचर्स वो होता है, सांस में दिक्कत, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज सिंपल जो खांसी जुकाम सर्दी खांसी बोलते हैं वही है, ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है बेसिकली। एंड एक्सट्रीम्स ऑफ एज में ये ज्यादा होता है। ये 2 से लगभग 7 दिन तक इसका प्रभाव रहता है, 2 to 7 डेज इसका रहते हैं एंड 2 to 7 डेज के अंदर मोस्टली ऑटोमेटिकली ये क्योर हो जाता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई एंटीवायरल ड्रग्स इसके लिए नहीं है, जो ड्रग्स देने से वायरस मर जाए, ऐसे कुछ नहीं है। मेन जो इसको इस डिजीज को प्रिवेंट करने का जो तरीका है वो है आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं। देयर इज नो एक्चुअल एंटीवायरल फॉर दिस डिजीज। सो प्रिवेंशन हम कैसे करें इसको? एक नंबर है, आप जब भीड़ एरिया इलाका में जा रहे हैं, मास्क यूज करिए। मास्क यूज करना हमको सिखा दिया कोरोना ने, मास्क यूज करिए। कोई व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा है, उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करें, आप उनसे हैंडशेक ना करें, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं ये करें। हैंड वॉश करिएगा अच्छे से एंड कफ एटिकेट, इसको हम कोरोना के टाइम हमने जिसने सीखा है, कफ एटिकेट। व्हेनेवर आप कफिंग स्नीजिंग जो आप कर रहे हैं, वो जो तरीका है, जो इधर हैंड की यूज करिए, टिश्यू पेपर यूज करिए, उसको सही तरीके से डिस्पोज करिए, ये करना चाहिए। इसमें ये प्रिवेंट हो जाएगा। वहीं महामारी विज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर PVM लक्ष्मी ने इस वायरस को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। ये इसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोनिया वायरस। ये आम वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करने वाली वायरस में से एक वायरस है। ये कोई पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है कि ये अभी तक 6-7 केसेस इंडिया में पॉजिटिव आए हैं। जब से हाइप शुरू हुआ था, उससे पहले पिछले साल भी जो सर्विलेंस में 170+ केसेस पॉजिटिव आए थे। तो अगर हमारा टेस्टिंग पहले उससे पहले भी शुरू होता तो, क्योंकि कुछ रिसर्च सिचुएशंस में लोग देखे थे, पब्लिश स्टडीज तो भी थे। 2017 में किसी ने स्टडी किया था कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के क्या कारण होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उनमें भी ये वाली वायरस पाया गई है। तो ये वाली वायरस कोई नई नहीं है, ये
खास करके बच्चों में और एल्डरली में सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। ये पहले भी कर रही थी, अभी भी करेगी। अब आपको सुनाते हैं अहमदाबाद सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, वर्षों से ये वायरस है और खास करके ये विंटर सीजन में जब ठंडी होती है उस टाइम में इसके इन्फेक्शन के केसेस दिखने को मिलते हैं। इस वायरस इन्फेक्शन के लिए अदरवाइज ऑल्सो कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। सिर्फ जिस हिसाब से सिम्टम हो उस हिसाब से, कहने का मतलब सिम्टम के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है और अगर हम सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो 5-7 दिन में वो अपने आप ही ठीक होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन उसमें उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो, जो खुद उसकी बॉडी की जो पावर बोलते हैं हम लड़ाई की, वो कम जिसमें होती है, खास करके बच्चे या बुजुर्ग। उसके साथ ऐसे लोग जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो अपनी इम्यूनिटी को डाउन करे, तो ऐसे केसेस में ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। फिर से कहूंगा, अगर आपको फीवर आता है, अगर सर्दी खांसी उधरस है, तो उस परिस्थिति में आप बाहर न जाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। उसी हिसाब से आपको कहीं जाना है जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान रखें। खांसी और हम जैसे बोलते हैं स्नीजिंग करते हैं तो मुंह और नाक को अगर ढक के रखेंगे तो वो किसी और को भी हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। जरूरत लगे तो आप मास्क का यूज कर सकते हो। इस हिसाब से हम देखें तो अगर हम सतर्कता रखेंगे तो ये इन्फेक्शन फैलने का, अपने आप को होने का और दूसरों को होने के, हम उसको चांसेस को कम कर सकते हैं। फिर से कहूंगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट हाँ, एक केस आया है तो हमको सतर्कता रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जिस हिसाब से गाइडलाइन दे उस हिसाब से उसको हमको अगर स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे तो फिर डरने की बात नहीं रहेगी। जानकारी के मुताबिक HMPV बच्चे, बूढ़े और उन युवाओं के लिए संवेदनशील हो सकता है जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हों और अधिक कमजोर हो गए हों।